नमस्कार दोस्तों, मैं ललित गुरु टीवी लाइव में आपका स्वागत है। सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक सुब्रतराव सहारा जी का निधन हो चुका है, जो कि सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक माने जाते थे और अध्यक्ष थे। लेकिन मन में सभी के प्रश्न उठा होगा कि एक और तो सुब्रतराव सहारा जी कहते थे कि सहारा इंडिया परिवार यह मेरा परिवार है, और दूसरी ओर अपने निजी परिवार को कितना महत्व दिया। यहाँ तक कि भारतीय कानून से बचने के लिए इन्होंने अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने पुत्रों को मैसेडोनिया देश की नागरिकता दिला दी और उन्हें जो सुरक्षित रखा। और दुर्भाग्य की बात है सुब्रतराव सहारा जी के लिए कि उनकी मृत्यु हो जाने के बाद भी उनके पुत्र दाह संस्कार पर नहीं आए। इससे बड़ा जीवन में धिक्कार और पीड़ा क्या हो सकती है कि जिस परिवार के लिए त्याग, बलिदान, अरबों का साम्राज्य खरीदा और वही पुत्र दाह संस्कार में ना आए। अब प्रश्न उठता है कि मैसेडोनिया में जो ज़मीन जगह है, क्या वह भारत सरकार विक्रय कर पाएगी? क्योंकि वह तो सहारा इंडिया के निवेशकों की जो कमाई है उससे खरीदी गई है। तो ये सरकार के लिए इस पर सख्ती करना पड़ेगा। अभी दाह संस्कार में स्वप्ना राय जी और उनके पोते आए हुए हैं, तो भारत सरकार से निवेदन है कि माननीय स्वप्ना राय जी हैं, उन पर विशेष ध्यान दें और उनसे संपत्ति का जो भी वहाँ निवेश किया है जमाकर्ताओं की, इस संबंध में पूरी परिपक्व जानकारी लेना भी अति आवश्यक है। मैं ये नहीं कहता किसी के परिवार के प्रति, क्योंकि हम इंसान हैं, तो माननीय सहारा प्रमुख को श्रद्धांजलि भी देता हूँ। लेकिन सभी को पता है कि बहुत से एजेंट आत्महत्या कर चुके हैं, क्योंकि उनका पैसा है जो सहारा प्रमुख द्वारा है जो ऐसी जगह लगाया गया, निजी परिवार को महत्व दिया गया। अब मृत्यु के उपरांत उनकी श्रीमती जी का कर्तव्य है कि जो भी पैसा जहाँ लगा है, उनके पुत्रों का कर्तव्य है कि मैसेडोनिया में जो भी पैसा गरीब निवेशकों की खून पसीने की कमाई से वहाँ निवेश किया गया, लगाया गया है, वह उनको वापस कराए। और यह भारत सरकार ही करा सकती है, क्योंकि आम व्यक्ति के हाथ में तो ऐसा है नहीं। और स्वप्ना राय जी से मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम इस हादसे के बाद तो सीख लेना चाहिए, क्योंकि गरीब की बद्दुआ लगती है। और पैसा तो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी ने अपने निवेश किया है और उनका पैसा देना आपका परम कर्तव्य है। इसके साथ ही सभी लोगों को एक पत्र भी भारत सरकार को देना चाहिए कि सहारा की जो भी प्रॉपर्टियां हैं उन पर विशेष ध्यान दें, उसकी जो जानकारी है जो संपूर्ण देशवासियों को अवगत कराएं, ताकि निवेशकों में भ्रम भ्रांति मिट सके, उनको पता हो सके कि हमारा पैसा सुरक्षित है। यह भारत सरकार ही करा सकती है। और कानून से बचने के लिए भले ही इन्होंने मैसेडोनिया की नागरिकता ले ली, लेकिन पैसा तो भारत का ही है। सभी को पता है कि यहाँ के बहुत से जो उद्योगपति हैं वो ऐसा ही करते हैं, चाहे फिल्मी हस्तियाँ हों, कि यहाँ से पैसा कमाएंगे, शादी विवाह भी विदेश में करेंगे और वहाँ यहाँ का पैसा पहुँचाएंगे, नागरिकता भी ले लेंगे। कितने दुख की बात है। जिस देश का नमक खाया, जिस देश की गरीब जनता का पैसे से पैसा बनाया और अपने नाम का साम्राज्य बना लिया, और गरीब निवेशकों का पैसा है जो खा लिया, हजम कर लिया। तो यह हम लोगों का दुर्भाग्य कि हम लोग ऐसे चंगुल में फंस जाते हैं। लेकिन दुख की बात यह भी है
कि भारत सरकार द्वारा इन लोगों को लाइसेंस भी दिया जाता है। एक से एक दिग्गज मंत्री लोग हैं जो इनके समारोह में जाते हैं, उद्घाटन करते हैं। रोजगार के नाम पर कलेक्टर साहब कहते हैं कि भाई रोजगार मेले में आओ, ये कंपनियां हैं, इनमें आप आवेदन दो और इन पे आप है जो काम करो। और जब वही कंपनियां चूना लगा के भाग जाती हैं तो सब लोग अपनी जवाबदेही से बचती हैं। यह भी बात परम सत्य है। और आज दुर्भाग्य की यह बात है कि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का पालन नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनका काम है न्यायालय का आदेश देना, लेकिन पालन कराना भारत सरकार की जवाबदेही है। और यदि भारत सरकार आदेशों का पालन नहीं करा पा रही या नहीं कर रही है तो स्वाभाविक है कि इसमें न्यायपालिका दोषी नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि दोषी हैं कि उनको वोट से मतलब है और नोट से मतलब है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी लोग इस विषय वस्तु को यदि रखना चाहते हैं तो पीजी पोर्टल या पीएमओ पोर्टल के माध्यम से एक एप्लीकेशन लिखें और उसमें है जो यह सब जो मैंने बताया है कि सहारा इंडिया की जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, चाहे मिसडोनिया में हो, चाहे सहारा स्टार, चाहे एमबी वैली हो, यह सब चीज़ों का जो भी आपकी जानकारी में हो नेट पर सर्च करें और उसको है जो अवगत कराएं, ताकि शासन प्रशासन को भले ही इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, प्रॉपर्टी का विवरण दिया, लेकिन हम लोगों को भी यह करना पड़ेगा ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में भी ज़्यादा से ज़्यादा यह मामला आ सके और सर्वोच्च न्यायालय को भी इस विषय वस्तु की जानकारी विशेष रूप से प्राप्त हो सके। तभी जाके आपको आपका पैसा ब्याज सहित प्राप्त हो सकता है। आशा करता हूँ यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।